कहते हैं इच्छा और प्रवृत्ति के अनुसार ही मनुष्य को जीवन मिलता है, और कोई ऐसी इच्छा जो इस संसार में पूरी न हो पाई हो और उस इच्छा से, उस चाहत से इंसान बहुत गहराई से जुड़ा हो, तो मरने के बाद उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है। वो इसी संसार में भटकती रहती है उस इच्छा को पूरी करने के लिए। मैं हूं अखिलेश, आप देख रहे हैं अखिल स्टोरी। फ्रेंड्स, माहिम रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर नासिर गंजवाड़ी है, और वहीं पर एक हॉन्टेड प्लेस है जो मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। फ्रेंड्स, आज इसी पर बात करेंगे। कबीर और दिनेश दो बहुत गहरे दोस्त थे। दोस्ती इनकी बहुत पुरानी थी। दोनों लंगोटिया यार थे, एक साथ खेले खाए और पढ़े लिखे थे। कबीर के बेटे का बर्थडे था और कबीर नासिर गंजवाड़ी के पास के इलाके का रहने वाला था, और उसने दिनेश को इनवाइट किया कि तुम्हें मेरे बेटे के बर्थडे में जरूर आना है। यदि अगर तुम नहीं पहुंचे और वो भी समय से नहीं पहुंचे तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। तो दिनेश ने कहा कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। दिनेश उसके बर्थडे पार्टी में लगभग रात के 9:30 बजे पहुंचता है। फ्रेंड्स, बर्थडे पार्टी पूरे शबाब पर थी और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। 12 बजे पार्टी खत्म होती है और दिनेश कहता है कि कबीर मुझे घर जाना होगा। तो कहा कि नहीं भाई, तुम्हें घर नहीं जाना है, चूंकि दिनेश अंधेरी का रहने वाला था। कहा रात बहुत हो गई है, तुम यहीं खा पी के सो जाओ, सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। लेकिन दिनेश कहता है कि घर पर कोई नहीं है, भैया भाभी गाँव गए हैं और केवल घर पर माँ है, और माँ की तबीयत खराब रहती है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे जाना ही होगा और सुबह ड्यूटी भी जल्दी जाना है, इसलिए मुझे अभी जाना ठीक रहेगा। काफी कबीर रोकता है उसको, दिनेश को, लेकिन दिनेश इतना आग्रह करता है कि कबीर को उसे छोड़ना ही पड़ता है। दिनेश कबीर के घर से निकलता है और सोचता है कि चौराहे पर जाऊंगा, वहां से कोई टेम्पो ले लूंगा और सीधा माहिम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, वहां से ट्रेन पकड़ूंगा, घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब चौराहे पर पहुंचता है तो रात के 12 साढ़े 12 बजे वहां पर कोई टेम्पो नहीं मिलता। वो इधर उधर देखता है कि शायद कोई मिल जाए, कोई दिख जाए तो उससे लिफ्ट ले लूंगा। लेकिन उस रात में, उस दिन वहां पर कोई नहीं था। तो सोचता है कि लगभग मैं इतना कम से कम 200-250 मीटर तो चल के आ गया था, तो सोचा कि चलो 500-700 मीटर और है, पैदल चल लेता हूँ और स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। वो पैदल चलने लगता है, लेकिन वो जब पैदल चल रहा था तो एक ऐसी प्रॉपर्टी से होकर वो रास्ता जा रहा था कि उस प्रॉपर्टी में वहाँ के लोकल्स नहीं जाते हैं शाम के समय, लेकिन रास्ता वो उसने वही पकड़ा था और उधर से ही जा रहा था। जब वो प्रॉपर्टी के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ एक अलग ढंग का एटमॉस्फेयर लगता है। वहाँ की हवाओं में जैसे घुटन महसूस हुई उसको। उसने उस प्रॉपर्टी से जल्दी जल्दी निकल जाने का, मतलब वहां से गुजर जाने का उसने निर्णय लिया और तेज कदमों से चलने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि उस प्रॉपर्टी में जो एक पेड़ खड़ा है, उस पेड़ की आड़ में कोई है, ऐसा उसे फीलिंग आई। जब उधर ध्यान से वो देखता है तो कोई नहीं दिखाई पड़ता है। फिर वो तेज कदमों से चलने लगता है, लेकिन उसको आगे सामने दिखाई पड़ा कि उसके सामने आगे आगे कोई चल रहा हो। वो वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता है और डर भी जाता है। जब ध्यान से वो खड़ा होकर वहीं देखने लगता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि नहीं, रास्ता साफ है, कोई नहीं है। तो फिर वो वापस चलने लगता है, और जब वो चल रहा होता है तो अचानक से उसे लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है, उसके साथ साथ कोई चल रहा है, पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा है। फ्रेंड्स, वो अचानक ही वापस पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि एक काली साया उसके ठीक सामने खड़ी थी। वह देख के बिल्कुल सिहर गया और डर गया, अंदर तक वो हिल गया। वो बड़े गौर से देख रहा था और पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई इंसान है या कुछ और। लेकिन उसी ठीक समय एक जोरदार
थप्पड़ उसके गाल पर पड़ती है और वो इतनी तेज थप्पड़ लगी थी कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और अगले पल वह जो साया थी उसके सीने पर बैठी थी और उसका गला दबा रही थी। फ्रेंड्स, दिनेश की स्थिति बहुत बुरी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान अभी चली जाएगी। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन गले से बहुत तेज आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो वहीं लेटे घिघिया रहा था और ऐसी ही स्थिति में वह कुछ मिनट में बेहोश भी हो जाता है। उसको जब होश आता है तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। वह खड़ा होता है। अब वह स्टेशन न जाके वापस मुड़ जाता है कबीर के घर के लिए। कबीर के घर पर वो लगभग 3 बजे रात में जाके नॉक करता है। पहली नॉक में तो कोई रिस्पांस नहीं आता है, लेकिन जब सेकंड नॉक करता है तो दरवाज़ा खुलता है और सामने अंगड़ाई लेते हुए कबीर खड़ा था। कबीर कहता है, कौन? लेकिन दिनेश कुछ भी नहीं बोल रहा था, एकदम बिल्कुल सपाट खड़ा था। उस गाल के साइड की आंख पथरासी गई थी। फ्रेंड्स, ये लोग समझ जाते हैं, स्थिति का भान इनको हो जाता है कि इसके साथ में रात में कोई न कोई दुर्घटना घटी है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। लगता है कि ये अपना मानसिक संतुलन खोया हुआ है। वो पागलपन जैसी हरकतें कर रहा था। फ्रेंड्स, कबीर दिनेश को लेकर उसके घर जाता है और उसके घर वालों को कहता है कि ये हाल इसकी रात में हो गई है। घर वाले उसको दवा इलाज कराते हैं लेकिन दिनेश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी दिन पे दिन हालत खराब होते जा रही थी। अब उसके शरीर पर जगह जगह गोल गोल चकत्ते से होने लगते हैं या तो फफोले पड़ने लगते हैं। फफोला पड़ता है और वहाँ का मरहम पट्टी इलाज होता है, ठीक होता है तो दूसरी जगह निकल जाता है। इस तरह से उसके बदन पे सैकड़ों धब्बे बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि दिनेश का चेहरा अब सपाट होता जा रहा है। आंखें जैसे कुछ बाहर को निकली हुई दिख रही हैं और शरीर उसका पीला जैसे पड़ता जा रहा था और वो पूरी तरह से मानसिक संतुलन भी खो चुका था। फ्रेंड्स, दिनेश के घर वाले दिनेश को लेकर गांव चले जाते हैं। वहाँ उसका काफ़ी दवा इलाज कराया जाता है और तांत्रिक से भी दिखाया जाता है। तांत्रिक कहता है कि इसके साथ उसी रात को कुछ घटना ऐसी घटी, प्रॉपर्टी में रहने वाली आत्मा की साया इस पर है और वो इतनी प्रबल है कि इसको छोड़ना नहीं चाहती है। फ्रेंड्स, दिनेश की ऐसे ही स्थिति गुजरती रही। लगभग 6 महीना गुजरते गुजरते दिनेश की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, दिनेश के साथ जो हादसा हुआ था जिस प्रॉपर्टी पर, वो प्रॉपर्टी कहा जाता है एक पारसी की थी। उस पारसी व्यक्ति की उसी प्रॉपर्टी में, उसी घर में जलाकर मार दिया गया था और जब वो मर गए उसके बाद उनकी आत्मा वहीं पर भटकती है। उस प्रॉपर्टी से इतनी गहराई से जुड़ी है कि जो भी उसके अंदर प्रवेश करता है या उसके आसपास से गुजरता है वो उस पर हॉन्ट करती है। फ्रेंड्स, वो इतनी घातक, इतनी डेंजरस आत्मा थी कि उसने 7 लोगों को मार डाला था उसी प्रॉपर्टी में, उस पारसी के मरने के कुछ दिनों के बाद ही। फ्रेंड्स, उस हॉन्टेड प्रॉपर्टी में वहाँ के लोकल लोग नहीं जाते हैं, उधर से रास्ता बदल कर आते जाते हैं और दिनेश वहाँ के लिए नया था, इसलिए उसे यह ज्ञान नहीं था और रात को उधर से गुजरने की उसने हिमाकत की और उसके साथ ये हादसा हुआ। फ्रेंड्स, रात के समय में ऐसे मोस्ट हॉन्टेड या हॉन्टेड प्लेसों पर जाने से हमें बचना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।